एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। इस सरकार का जो एक दुष्प्रचार है उसको बेनकाब करेंगे। किस प्रकार से ये किसानों के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत जो करते हैं उसका प्रचार पूरे देश में ढिंढोरा कैसे पीटते हैं। सभी साथी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। साथियों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, प्रणाम, और उम्मीद करता हूँ सभी किसान साथी, सभी भाई स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, कल 14 मई को देश के प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये भेजे गए, जिसको किसान सम्मान निधि बोला जाता है। 2 हज़ार की किस्त डाली गई। उस किस्त का, उस 2 हज़ार रुपये का प्रचार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, सभी सरकार के मंत्रियों ने, सभी नेशनल न्यूज़ चैनलों ने, सोशल मीडिया पर हर बीजेपी के कार्यकर्ता ने ऐसे प्रचार किया जैसे इन्होंने किसान को छप्पर पाड़ के पता नहीं क्या दे दिया और किसान के बैंक बैलेंस भर दिए। सिर्फ 2 हज़ार की जो किस्त भेजी गई उसका कल भाजपा सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, सभी मंत्रियों ने पूरा जोर शोर से ढिंढोरा पीटा गया। तो मेरा एक सवाल है सरकार से इस मुद्दे पे, 2 हज़ार रुपये की आज वैल्यू देख लो। जो डीएपी का कट्टा 1200 का था वो 1900 का हो गया। तुम्हारी 2 हज़ार की एक किस्त के साथ हमारा सिर्फ एक डीएपी का कट्टा आएगा, और 2 हज़ार रुपये का यदि हम ट्रैक्टर में तेल डलवाएं तो सिर्फ 24 लीटर तेल आता है। और सरकार ऐसे प्रचार कर रही है जैसे 2 हज़ार से ही हमारा जिंदगी निकल जाएगी और हमारा सारा गुजारा हो जाएगा, और साथ में कहते हैं किसान को आर्थिक मजबूती मिलेगी इससे। साथियों, एक आध 2 हज़ार रुपये दिए, उधर डीएपी का कट्टा 1900 का कर दिया, डीजल 83-84 रुपये है, 24 लीटर 2 हज़ार में डीजल आता है। और एक सबसे बड़ी बात है, जैसे किसानों को दे के ये ढिंढोरा पीटते हैं, हर साल देश के कॉरपोरेट घरानों का 1.5 लाख करोड़ रुपया टैक्स में छूट दी जाती है। 1.5 लाख करोड़ रुपया उसमें टैक्सी में छूट दी जाती है। किसी न्यूज़पेपर में, किसी नेशनल मीडिया में कभी प्रधानमंत्री, किसी मंत्री द्वारा इस बात का प्रचार क्यों नहीं किया जाता भाई हमने इन देश के उद्योगपतियों को, कॉरपोरेट को 1.5 लाख करोड़ की छूट दी है। दूसरी तरफ देश के किसानों पर कर्ज है 7.5 लाख करोड़, और देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों पर लोन कर्ज है 15 लाख करोड़, किसानों से दुगना। दूसरी तरफ उनके कर्जे माफ़ी किए जाते हैं। हमारा यदि कोई कर्जा माफ़ करे उसको बोला जाता है किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, और उनके लिए एक इंग्लिश का शब्द यूज किया जाता है राइट ऑफ। कॉरपोरेट का लोन राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ मतलब माफ़ कर दिया। तो एक तरफ तो 15 लाख करोड़ है और वो अपना लगातार इस सरकार में अपने कर्जे माफ़ करवा रहे हैं। उसका किसी नेशनल चैनल पर, कभी आज तक पर, एबीपी न्यूज़ पर, जी न्यूज़ पर, किसी नेशनल अखबार में उसका कोई आर्टिकल नहीं छपता। प्रधानमंत्री अपने मुंह से नहीं कहता भाई मैंने देश के उद्योगपतियों को इतना कर्जा माफ़ कर दिया, पर दूसरी तरफ किसान को जो 2 हज़ार रुपये देंगे उसका ढिंढोरा भी पूरे देश में पीटेंगे, ढोल बजाएंगे भाई किसान को हमने ना आर्थिक तौर पे मजबूत कर दिया, उसके खाते में 2-2 हज़ार रुपये डालकर। ये जो दोहरा चरित्र है इस सरकार का, इससे ये साबित होता है ये उद्योगपतियों को, कॉरपोरेटों को ये देश लुटा रहे हैं। देश, उनके कर्जे भी माफ़ हो रहे हैं, उनको टैक्सों में छूट भी दी जा रही है, और चोर दरवाजे से सब कुछ किया जा रहा है, आम जनता को ना पता लगे। और आम जनता, आज आप देख लो, अस्पतालों में ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, देश की पवित्र नदियों में लाशों के ढेर लगे हुए हैं, लाशें बह रही हैं। ये इस सरकार की हालात है। तो इस वजह से मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, हमें आपके 2 हज़ार रुपये नहीं चाहिए, अपने 2 हज़ार रुपये हमारे से पकड़ो। हमें तो सस्ता डीजल चाहिए, सस्ता खाद चाहिए, सस्ती दवाइयाँ चाहिए। हमें अपनी खेती की लागत मूल्य घटे हमारी,
तभी हमें 2 रुपये बचेंगे, नहीं तो हमें कुछ बचने वाला नहीं है। तो ये जो 2000 रुपये किस्त का डंडोरा है, सरकार पीटना छोड़े। इन 2000 रुपये का हमसे कुछ नहीं होने वाला। किसान मजबूत होगा जब किसान को पूरा दाम मिलेगा और उसकी फसल पर लागत मूल्य घटेगा। आज डीजल का रेट देख लो, डीएपी का रेट देख लो, दवाइयाँ सारी बहुत महंगी होगी। यदि किसी किसान ने नया सबमर्सिबल बोर कराना है, 50,000 रुपये खर्चा बढ़ गया। प्लास्टिक पाइप, बोर के पाइप, अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो खेतों में बिछवाते हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ गए। उसका कारण रिलायंस अंबानी है, क्योंकि प्लास्टिक दाना है जो जिससे प्लास्टिक बनता है, उस पर उसका कब्जा है, उसकी मोनोपोली है। तो वो बीमार किसान पे पड़ रही है। हर तरफ से किसान को खाया जा रहा है, हर तरफ से महंगाई बढ़ रही है। और ये 2000 रुपया दे के ऐसे शो कर रहे हैं जैसे हमने राम राज्य स्थापित कर दिया हो और किसानों को बैंक भर दिया हो, किसान को माला माल कर दिया हो। तो हमें हमारी फसल की जब तक लागत मूल्य नहीं घटेगा, तब तक किसान इस देश का सरवाइव करने वाला नहीं है। तभी सरवाइव कर पाएगा जब हमारे खर्चे घटेंगे और हमारा रेट पूरा मिलेगा, दाम पूरा मिलेगा और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी। ये और दूसरी चीज, ये चीज का जिस तरीके से कल इन्होंने प्रचार किया, 2000 दे दिए, 2000 दे दिए, 2000 से आपका 2000 से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। एक डीएपी का कट्टा आएगा 2000 रुपये का। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों इस वीडियो को शेयर करो। जो ये दुष्प्रचार बीजेपी के द्वारा किया जाता है, इसके लीडरों द्वारा पोस्टें डाली जाती है सोशल मीडिया पर, उसका पूरा जवाब दिया करो। और यदि कोई बीजेपी वाला कोई आपका लोकल एमएलए हो, उसको 2000 रुपया पकड़ा देना, कहना तू अमीर हो जा, हमारा इस 2000 से कुछ होने वाला नहीं है। हमारी खादों के रेट कहाँ पहुँच गए, हमारा डीजल का रेट कहाँ पहुँच गया और हमारी फसलों के रेट कहाँ पर है। हरियाणा पंजाब में भी ये फसल का दाम इसलिए मिल रहा है, हम लड़ाकू लोग हैं, हम मंडियों में लड़ते हैं, अपने हकों के लिए लड़ते हैं। नहीं तो हरियाणा पंजाब का ये हाल भी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल वाला करने वाले हैं। तो इस वजह से सभी पूरे हर मुद्दे पर अपनी राय रखा करो। सरकार कोई दुष्प्रचार करे, प्रधानमंत्री को दुष्प्रचार करे, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया करो मीडिया में, सोशल मीडिया पर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ये पता लग सके भाई इन्होंने जो कल प्रचार किया, भी हमने किसानों को किस्त डाल दी, किसान आर्थिक तौर पे मजबूत होगा, वो गलत है। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ हमारा डीएपी का रेट 1900 कर दिया। अगले समय में यूरिया का रेट भी 800 रुपये बैग होने वाला है, क्योंकि यूरिया का जो अब हमें 271 रुपये का बैग मिलता है, सरकारें उस पर, जो राज्य सरकारें हैं, सब्सिडी दे रही हैं। तो वर्ल्ड बैंक की ओर से इनको हिदायत है भाई आप जब भी आपको ये सारी सब्सिडियां बंद करनी पड़ेंगी। WTO की ओर से इनको हिदायत है, इन्होंने वहाँ पर साइन किए हुए हैं। आने वाले समय में यूरिया का कट्टा भी हमें 800 रुपये का मिलेगा, जैसे अब डीएपी का रेट 1900 रुपया हुआ है। तो हमें इनकी 2000 से ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी खादें सस्ती रहें, हमारे तेल सस्ते रहें और हमारा मुनाफा बढ़े, हमारी फसल की लागत मूल्य घटे। तो यही आपसे बात करनी थी। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और इस मुद्दे को आप भी सारे ज़ोर शोर से उठाओ। हमारी फसल का लागत मूल्य दिनों दिन बहुत बढ़ रहा है, हमारा मार्जिन घट रहा है, हमें मुनाफा नहीं आ रहा खेती में। उसका कारण ये है हर चीज़ महंगी होगी। अभी तो मैं फसल की बातें करता हूँ, खाद, दवाई, डीजल की। इसके अलावा हॉस्पिटलों में इलाज कितना महंगा हो गया, प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में सुविधा नहीं है, वहाँ पर हर किसान के बच्चों का पढ़ाई का कितना खर्चा है। तो हर तरफ से मारा किसान को, मतलब हर तरफ से महंगाई बढ़ गई, उस तरीके से कमाई नहीं बढ़ी। हर 10 साल बाद कर्मचारियों का वेतन योग लगाया जाता है, वेतन योग बैठता है, उनकी तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश करता है देश की महंगाई के हिसाब से। देश की यदि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, पिछले वेतन योग में जिसकी 50,000 तनख्वाह थी उसकी सीधी 1 लाख कर दी। तो किसान योग कब बैठेगा? किसान का फसलों का रेट इस देश की महंगाई के हिसाब से कब तय होगा? सवाल ये है। जिस प्रकार कर्मचारियों का वेतन योग बैठाया जाता है, उनका वेतन बढ़ाने के लिए किसानों का योग क्यों नहीं बैठता? उसका एक कारण है, जो किसान, हम वोट भी देते हैं पर हमारे जो ये नेता हैं, ये हमारे वोट से हमारे हक की बात नहीं करते। ये कॉरपोरेटों के, उद्योगपतियों के गुलाम है, ये उनके लिए काम करते हैं। साथियों
सारे मिलकर जैसे आंदोलन चल रहा है अपनी आवाज़ को बुलंद करो। यही आपसे चर्चा करनी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी जुड़े, इस वीडियो को शेयर करना।